इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूख और उनकी हवस ने दुनिया को एक बड़े आर्थिक तूफान के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जो जकड़ है वो दुनिया को एक नए आर्थिक तूफान की तरफ ढकेल रहा है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि हॉर्मुज की खाड़ी से अब तेल की आवाजाही और तमाम ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो जाएगी। उसके बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होगा जो दुनिया को एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान की तरफ ले जाएगा, और उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। जिस चेन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो जीता जागता सबूत के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। कतर एनर्जी ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। यह खबर क्या कुछ देर बाद, मगर अभी अभी मैंने जिक्र किया हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जकड़, और इसका क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि मुद्दा यह नहीं है कि एक युद्ध चल रहा है, मुद्दा यह है कि मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है और इसका आने वाले दिनों में जबरदस्त असर पड़ेगा। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि न सिर्फ हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान की जकड़ का असर पड़ेगा, बल्कि अलग अलग तेल ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। यह तमाम जानकारी इस मंच पर मैं अब आपके सामने पेश करने वाला हूं, मगर सबसे पहले हॉर्मुज की खाड़ी का बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस तारीख की तरफ, 28 फरवरी। जी हां दोस्तों, 28 फरवरी के बाद से ही यहां पर जहाजों की आवाजाही जो है उसमें 70% की कमी आई है। इस आंकड़े को देखिए दोस्तों, 70% कमी आई है, और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आगे कम से कम 150 जहाज जिनमें तेल और LNG टैंकर शामिल हैं, स्ट्रेट के आसपास लंगर डाले खड़े हैं, आगे बढ़ने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। कुछ टैंकरों पर हमला हुआ है, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कम से कम 2 क्रू मेंबर्स की मौत की रिपोर्ट है। बड़ी कंपनियां जैसे मेर्क्स और हैपग लॉयड ने ट्रांजिट रोक दिया है और बहुत कम कर दिया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है वो जहाज जिस पर हमला हुआ था। यह मेर्क्स का जहाज है, और आप देखिए ईरानी हमले में किस तरह से यहां पर आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है, और इसी वजह से यहां पर टैंकर्स की आवाजाही, जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से, या ये कहा जाए लगभग रोक लग गई है।